परीक्षा का दिन आप सभी का आ चुका है। एक लंबे इंतज़ार के बाद समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सभी अभ्यर्थी अब एग्ज़ाम देंगे। काफ़ी लंबा इंतज़ार आप सभी का अब समाप्त होता है। तो सबसे पहले आप सभी प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए। कल का दिन आप सभी के लिए निर्णायक हो, आप सभी की सफलता का दिन हो और अच्छे से बहुत ही सकारात्मक रूप से अब परीक्षा हॉल पे जाना है। देखिए, ये जो कल का दिन है, परीक्षा वाला दिन है, एग्ज़ाम वाला दिन है, ये आप सभी के लिए एक सामान्य दिन नहीं है। ये लंबी मेहनत का दिन है। बहुत लंबे समय से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कठोर परिश्रम किया आप सभी ने, बहुत मेहनत की है। आप सभी ने आंदोलन भी किए हैं इस दिन के लिए। एक जो सपना आपके सामने था कि एक एग्ज़ाम हम निकालेंगे, जीवन में चयनित होंगे, सेलेक्ट होंगे, ये वो दिन भी है। प्रारंभिक परीक्षा का दिन सामान्य दिन नहीं होता है। तो कल का दिन आप सभी के लिए संघर्ष का दिन है, समर्पण का दिन है, सफलता का दिन है। ऐसी मेरी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 27 तारीख है, 27 जुलाई को आप सभी का एग्ज़ाम है। बढ़िया से जाइएगा। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आज़ाद IAS एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट पे, टेलीग्राम में, सभी जगहों पे आप सभी के लिए एक संदेश भी लिखा है कि परीक्षा हॉल पे जाने से पहले आप सभी को क्या क्या ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम हॉल पे चूँकि पहली बार जो है ये एक ही, पहले तो 2 सत्र में पेपर होता था, अब एक ही सत्र में पेपर होना है आपका। 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पूरा का पूरा पेपर है। समय रहते हुए पेपर में पहुंचना है और कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आप सभी को यहाँ पे बता देता हूँ, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, सुबह सुबह जब कल आप परीक्षा केंद्र में पहुँचेगा, भाई आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यात्रा कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो पहुँच गए होंगे एग्ज़ाम सेंटर में। तो यदि आप पहुँच जाएँ तो एक बार एग्ज़ाम सेंटर ज़रूर देख लें, है ना। सबसे बढ़िया रहता है कि एक दिन पहले आप एग्ज़ाम सेंटर देख लें। और एग्ज़ाम सेंटर, मान लीजिए आप नहीं आज एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच पाए तो कल जल्दी पहुंच जाए, थोड़ा जल्दी निकल जाए, है ना। तो परीक्षा केंद्र में समय से पहले पहुंचे। ऐसा ना रहे कि जो फिर वो आनन फानन में क्या होता है ना, फिर दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। तो कल समय से पहुंचिएगा। निश्चित तौर पे आपने कुछ आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आपका एडमिट कार्ड, प्रिंट आउट, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि 2 प्रिंट आउट हमेशा लेके चलिए। कई बार क्या होता है कि एक हमें हाथ में रखना होता है तो एक हमारे पास पॉकेट में पड़ा रहे, पर चलिए एक भी है तो भी दिक्कत नहीं है, बट 2 यदि हो सके तो लीजिएगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, या कोई भी, मतलब जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड में से कुछ भी आपके पास रहना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी रखिए आप अपने पास, है ना। जो निर्देश दिए गए हैं वो सारे निर्देश आपको ध्यान में रखना है। ब्लैक पेन आपको रखना है, कोशिश करिए ट्रांसपेरेंट रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना। और पेन कम से कम 2 रखिए, है ना। 2 पेन रखिए, बहुत ज़्यादा नहीं, 2, क्योंकि OMR सीट में आपको वही करना है ना। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मन को शांत रखिएगा। कल का दिन बहुत अच्छा है। सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठिएगा और ऐसा मानिएगा कि कल आप बेस्ट देंगे, अपना 100% देंगे। विश्वास करिए, आपने बहुत मेहनत की है, अब वो मेहनत का दिन है, सफलता का दिन है। सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करके जाइएगा, ठीक है। और जो परीक्षा केंद्र में पहुंचने के बाद वहां का अनुशासन है, जैसे कि अब तो बायोमेट्रिक वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, तो आप एक बार उस पूरे अनुशासन का अनुपालन करिएगा, वहाँ पे सहयोग करिएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी, ये सब चीज़ें मत लीजिएगा। OMR सीट जब आपको मिल जाए तो सावधानी से उसे भरना, अपना रोल नंबर, अपना जो है जो उसमें जानकारी आपसे मांगी जाएगी, सब बहुत बढ़िया से इत्मीनान से भरिएगा। इसके बाद पेपर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद प्रॉपर अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ने हैं। पर्याप्त समय मिलेगा, 3 घंटे का समय बहुत होता है। हिंदी के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको। हाँ, पिछली बार थोड़ा सा पैटर्न जो बदला था, उस पैटर्न पे घबराना नहीं है। यदि पेपर को अच्छे से पढ़ा जाए तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उससे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पेपर मत पढ़िएगा। 2-4 क्वेश्चन यदि नहीं आते तो मन में ये रखिएगा कि कम से कम आप, चूँकि टोटल 200 क्वेश्चन है, तो अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि आप अटैम्प्ट जो करेंगे कम से कम 170 अटैम्प्ट करेंगे, कम से कम, है ना। 30 क्वेश्चन आपको छोड़ने की बात मैं यहाँ पे सलाह दे रहा हूँ। तो आप GS और उसके हिसाब से आप ऐसी अपनी योजना बना लीजिएगा। और
आसान प्रश्नों से शुरुआत करें, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगे, जो टॉपिक आसान लगे शुरुआत आपको, और कठिन प्रश्नों में समय ना गंवाएं, वो बाद में यदि बचता है तो आप उनको एक बार देख लीजिए। कोशिश करिए जो सब्जेक्ट आपके बेहतर हैं उन पे काम करिए। नकारात्मकता से दूर रहें, ज़्यादा विचलित ना हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सेंटर में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग पढ़ रहे होते हैं, सुबह करंट पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे मास्टर वीडियो भी देखते हैं। बट मैं सलाह ये दूंगा कि अब मतलब समय से आज सो जाइएगा, है ना। कल पढ़ने वढ़ने की कोशिश सेंटर में मत करिएगा, सुबह रिलैक्स होके जाइए, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। लेकिन कई बार हमारी आदत भी होती है, और बहुत ज़्यादा तुलना वगैरह मत करिएगा, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, उसकी अच्छी है, सब हम इंडिपेंडेंट बढ़िया से जाके पेपर दे के आएंगे, ऐसा सोचना है। परीक्षा समाप्ति के समय से पहले पेपर को एक बार फिर से जांचने की कोशिश करिएगा, कुछ गलत तो नहीं भर दिया, कोई छूट तो नहीं गया है, आता हुआ तो नहीं छोड़ा है। हड़बड़ी में कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, जल्दबाजी करते हैं, तो वो सब मत करिएगा। हाँ, पेपर पिछली बार जैसे यूपी पीसीएस का हल्का लेंदी आया था, तो शुरू से स्पीड को मेंटेन करके चलिएगा, मेरी सलाह यही है, शुरू से स्पीड मेंटेन जरूर करके चलिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ आपका आत्मविश्वास सबसे बड़ा आपका हथियार है, अनुशासन आपकी सबसे बड़ी ढाल है। और एक बार फिर से आपको अपने आप से कहना है कि ये आपका निर्णायक दिन है और ये आपकी सफलता का दिन है। ईश्वर को स्मरण करें, उसका धन्यवाद करें, परीक्षा के बाद भी ईश्वर को धन्यवाद दें और सुकून से फिर बाहर आए। आयोग आमतौर पे आंसर की दे देता है, 1 से 2 दिन में आंसर की आ जाती है, अगले दिन आ जाती है आंसर की। तो आंसर की वैसे एक रहता है कि सारे यूट्यूब चैनल संस्थान सारे देते हैं आंसर की, बट आयोग की आंसर की आपकी समय रहते हुए आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की से चेक करिए आप लोग। बाकी मेरे साथ मैं आप लोगों को मिलूंगा, पेपर का मैं एनालिसिस भी करूंगा, पेपर के बारे में आपको बताऊंगा भी कैसा रहा पेपर, है ना। आमतौर पे घबराना नहीं है, जो पढ़ा है उसी से आएगा, बस ये बात के रखिए। और अब मन को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए, ये सेशन देखने के बाद मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और इत्मीनान से टाइम से सो जाइएगा, नींद अच्छे से लेके जाइए। अप्रॉक्स मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर आज पहुँच गए हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो कोशिश करिएगा कि आप 9 से 10 के बीच में सो जाएं, है ना। वो मोबाइल चलाना ये सब चीज़ें आज थोड़ा सा प्रोहिबिटेड रखें। रात में कई बार नींद भी नहीं आती, इधर उधर करवट बदलते रहते हैं, ये भी कंडीशन होती है, वो घबराहट और बेचैनी कारण होती है। बट कोशिश करिए अभी खाना खा लीजिए, खाना जल्दी खाइए ताकि टाइम से सो जाएं। जो लोग यात्रा करेंगे, जैसे ट्रेन में भी बहुत सारे लोग रहेंगे, कुछ प्लेटफॉर्म वगैरह में सो जाते हैं बच्चे, तो अब देखिए जहाँ पे जैसी परिस्थिति है उसे स्वीकारिए और वहाँ पर भी रेस्ट की कोशिश करिए, पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, नहीं तो कल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपका बेस्ट टाइम होना चाहिए जब एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाए, है ना। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, कल का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार रहे, बहुत ही बढ़िया रहे, पेपर बहुत अच्छे से हो। और आयोग का भी एक बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे भूमिका है, कल बहुत सुचारू रूप से पेपर होगा और बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। हमारा जो यूपी पीसीएस का भी प्रीलिम्स हुआ था 22 दिसंबर को, बहुत बढ़िया से हुआ था, तो उसी तरीके से अच्छा सा पेपर हो। तो एक बार फिर से बहुत प्रसन्नचित्त होकर के जाइए, परीक्षा दीजिए, सारी तनाव सारी चिंता को अभी रख दीजिए साइड में, पेपर के बाद फिर बाकी चीज़ें सोचिएगा, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ यूपी पीसीएस वाले भी होंगे, तो पेपर के बाद यूपी पीसीएस के लिए स्टार्ट करेंगे, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें शुरू करेंगे, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की क्लास जो है ना, मैं आपके आज़ाद IAS लाइव चैनल पे ले रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज़ हैं, अगस्त के महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए प्लान करके रखा हुआ हूँ। कुछ नई किताबें भी मेरी आ रही हैं और बहुत शानदार कंटेंट आपके लिए कुछ है, सरप्राइज़ अभी सरप्राइज़ रहने देते हैं। मेहनत की है मैंने जो पिछले 10 सालों से, अब उसका जो है आप सभी को वो कंटेंट समर्पित होगा सभी छात्रों को, तो जल्दी मैं वो भी दूंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं परीक्षा के बाद, बढ़िया से पेपर दीजिए और अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।